अपने सामने पड़ी लाश देखकर रमेश के होश उड़ चुके थे। साथ ही म्यूजियम से यूं एक मूर्ति गायब हो जाना कोई छोटी बात नहीं थी। चंदेरी अपने आर्टिफैक्ट्स, कपड़े और साड़ियों के लिए फेमस है। वहाँ के म्यूजियम से ऐसे 3 करोड़ की मूर्ति का गायब होना वहाँ के लोगों के सामने कई सवाल खड़े कर रहा था। खून, 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 खून! रमेश के पीछे पीछे सुधा भी भागी आई। दोनों गार्ड्स उन्हें देखकर हैरान रह गए। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अंदर कोनो भूत तो नहीं देख लिया? हरिया, हरिया, खून, खून! अंदर किसी की लाश पड़ी हुई है। क्या? दोनों गार्ड्स रमेश और सुधा के साथ अंदर भागे। सभी ने एक आदमी की खून में लथपथ पड़ी लाश देखी। हरिया के माथे पर पसीना तैर गया, क्योंकि रात को तो वही कृष्णा के साथ म्यूजियम की पहरेदारी कर रहा था। ये तो प्रकाश है। ये अंदर क्या कर रहा था? इसे तो बड़ी बुरी तरह से मारा गया है हरिया। अब हम दोनों की खैर नहीं। हरिया भैया, जल्दी से सबको खबर करो, वो देवी माँ की मूर्ति भी गायब हो गई है। हरिया पास के थाने की तरफ भागा। हरिया जल्दी से चंदेरी के पुलिस थाने पहुंच गया। थाने में इंस्पेक्टर वीर तोमर चेयर पर मुंह पे किताब रखे सो रहा था। दरोगा जी, जल्दी चलिए। टेबल पर टैपिंग की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर वीर तोमर की नींद खुल गई। उसने किताब अपने मुंह से उठाकर हरिया की तरफ देखा। वीर तोमर देखने में लंबा चौड़ा, काला रंग, लंबी लंबी मूछें और वर्दी पर लगे सितारे। उसने घूरते हुए हरिया की तरफ देखा। पागल है क्या? गाय सुबह सुबह नींद खराब कर दी। एक घंटा पड़ेगा ना, अकल ठिकाने लग जाएगी। सुकून से सोने में नहीं देते। वीर तोमर ने टेबल पर जोर से डंडा मारा। दरोगा जी, जल्दी चलिए। म्यूजियम में खून हो गया है और देवी माँ की मूर्ति भी गायब है। क्या खून और चोरी एक साथ? हाँ हाँ दरोगा जी। इंस्पेक्टर वीर ने अपनी टोपी पहनी और हाथ में डंडा लिया। हवलदार पांडे, चलो जल्दी। और तू भी चल। कुछ देर में ही इंस्पेक्टर वीर तोमर हरिया और हवलदार पांडे के साथ म्यूजियम पहुंच गया। उसने देखा सूरज भान और बाबा त्रिलोकीनाथ के साथ चंदेरी के कुछ और गांव वाले भी इकट्ठा हो चुके थे। वीर तोमर ने जैसे ही सूरज भान को देखा, उसने उसके आगे हाथ जोड़े और त्रिलोकीनाथ का आशीर्वाद दिया। चंदेरी मैया सबकी भली करे। आइए दरोगा जी, आज एक बार फिर से एक और चोरी हो गई। एक बार फिर? साहब, ये म्यूजियम में तीसरी चोरी है। लेकिन किसी ने रिपोर्ट तो ना लिखवाई। एक भी कागज या कंप्लेंट थाने में नहीं है। पुलिस से कभी कुछ हुआ है क्या? जो अब होएगा, क्या फायदा ऐसी रिपोर्ट लिखवा कर? वीर तोमर ने सूरज की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी वो अंदर जाने ही लगा था कि सामने खड़ी भीड़ में से एक बुढ़िया के हंसने की आवाज आई। ए बुढ़िया, तू क्यों हंस रही है? लेकिन उस बुढ़िया ने हंसना बंद नहीं किया। अरे सविता काकी, चुप कर जाओ। काहे हंस रही हो? वो भी ठाकुर जी और दरोगा साहब के सामने। ये तो होना ही था। इस चंदेरी पर मैया का शाप है, शाप। कुछ नहीं बचेगा, सब मर जाओगे। दरोगा जी, आप इस बुढ़िया पर ध्यान मत दीजिए। अंदर कोई नहीं आएगा। इंस्पेक्टर वीर हवलदार पांडे के साथ अंदर म्यूजियम में पहुंच गया। उसके साथ हरिया भी था। वीर ने अपनी आरंभिक शिनाख्त शुरू कर दी। वो लाश के पास बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लग गया। साहब, ये प्रकाश है। कौन प्रकाश? जी, इसी चंदेरी का है, कपड़ा बुनकर। साहब, वो मूर्ति यहाँ से गायब हुई। 6 फुट की देवी माँ की सोने की मूर्ति, काफी भारी थी। वीर ने प्रकाश की लाश को ध्यान से देखा। उसकी बॉडी और चेहरे पर नाखूनों के निशान थे जो काफी गहरे थे। गला शायद तेज धार के चाकू से काटा गया था। इसका तो काफी बेरहमी से कत्ल किया गया है। शायद प्रकाश ने चोर के साथ हाथापाई की और चोर ने इसका खून कर दिया। चोर एक नहीं, एक से ज्यादा रहे होंगे। एक आदमी इतनी बड़ी मूर्ति अकेले तो नहीं ले जा सकता। इंस्पेक्टर वीर बहुत देर तक म्यूजियम के अंदर जांच पड़ताल में लगा रहा।
उसे बस एक सबूत या निशानी की तलाश थी जो उसे होली और चोरों तक पहुंचा देती। मूर्ति की खाली जगह के आसपास भी कुछ नहीं था। ऐसा कुछ भी दिखा जिससे वो किसी को शक के घेरे में ले सकता। इंस्पेक्टर वीर ने अपना मोबाइल निकाला और एम्बुलेंस बुलाई। पांडे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। इंस्पेक्टर वीर बाहर पहुंच गया और उसने पूछताछ शुरू की। अब तक काफी लोग वहां से जा चुके थे। बस सूरजभान और त्रिलोकीनाथ के साथ कुछ लोग ही वहां खड़े थे। लाश सबसे पहले किसने देखी? नहीं साहब। वो कब? साहब, जब हमने सुबह म्यूजियम की साफ सफाई के लिए दरवाजा खोला तो सामने लाश पड़ी थी और देवी माँ की मूर्ति गायब थी। इसके अलावा म्यूजियम की कोई और एंट्री है क्या? सूरजभान ये सुनकर बीच में आ गया। उसने हरिया को साइड में होने का इशारा किया। दरोगा जी, बस यही एक दरवाजा है। यहीं से सब अंदर जाते हैं और बाहर भी इसी दरवाजे से आते हैं। क्या? लेकिन ये दोनों तो बोल रहे हैं कि दरवाजा तो बाहर से ही बंद था और चाबी हरिया के पास थी। तो बिना इस मेन गेट से अंदर आए चोरी और खून कैसे हुआ? इंस्पेक्टर वीर ने हरिया और कृष्णा की तरफ देखा। तुमने किसी को अंदर आते या बाहर जाते हुए देखा? दोनों ने ही ना में अपना सिर हिलाया। हम तो दरवाजे के ठीक पास में बैठते हैं। कोई भी अंदर जाता तो हमें दिखाई देता। इंस्पेक्टर वीर के लिए ये बहुत ही हैरानी की बात थी कि म्यूजियम के मेन गेट के अंदर जाए बिना ही ये सब कैसे हो गया। म्यूजियम का एक दरवाजा होने के बावजूद अंदर से एक मूर्ति गायब हुई और एक खून भी हो गया। कैसे होगा इस राज से पर्दाफाश? जानने के लिए सुनते रहिए विस्पर्स ऑफ चंदेरी, सिर्फ कुकू FM पर।